हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रम फ्रॉम ब्रांड वेब टेक यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के हम वीडियो में देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है एंड इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं, और कीवर्ड का एक ब्रॉड रिसर्च कैसे करते हैं, एक थोरोली रिसर्च कैसे करते हैं, एक हम सेट कैसे बनाते हैं। जब भी हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एक वेबसाइट का एसईओ हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे जो पहला जो सबसे बेसिक हमारा जो काम होता है वो होता है कीवर्ड का हम रिसर्च करते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। क्लाइंट की तरफ से जब भी एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस टाइम पे हम एक थोरोली रिसर्च करते हैं कौन से कीवर्ड्स के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो गूगल के सर्च पे वो दिखता है, तो उसी कीवर्ड्स का एक हम सेट बनाते हैं। सेट बनाने के बाद हमारा जो अगला टास्क होता है, जो कि हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, हेडिंग होता है, उसके बाद मेटा टाइटल्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं उसको हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके साथ साथ हम ऑफ पेज पे आते हैं, जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो उस टाइम जो कंटेंट राइटिंग हम करते हैं या हम जो ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो वहां पे भी यही सब कीवर्ड्स का यूज होता है। क्योंकि ये एक थियोरेटिकल वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, अलग अलग टूल्स यूज करके, अलग अलग मेथड्स यूज करके कैसे हम एक कीवर्ड का एक प्रॉपरली सेट बनाते हैं कोई एक बिजनेस के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है अगर कीवर्ड का रिसर्च हम इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए हमने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम थियोरेटिकली समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स का टाइप्स क्या क्या होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कीवर्ड्स हम कैसे रिसर्च करते हैं, प्रॉपरली रिसर्च करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला सवाल होता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जब भी हम गूगल पे या बिंग पे या याहू जैसे सर्च इंजन पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, कोई मान लीजिए कोई एक मोबाइल के बारे में या स्मार्टफोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जब खरीदने से पहले, तो उस टाइम पे हम उस मोबाइल का जो ब्रांड नेम होता है या हमारा जो मॉडल नंबर होता है वो हम क्या करते हैं, गूगल पे एंटर करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट लाके गूगल रख देता है। तो वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए या कोई प्रोडक्ट के बारे में या कोई हम कोई मैप देख रहे हैं या कोई बिजनेस हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे सर्च इंजन पे, तो उस टाइम पे जो हम टाइप करते हैं, जो हम वर्ड या हम जो फ्रेज हम लिखते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कीवर्ड। अगर मैं कीवर्ड के टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड, जियो टारगेटेड कीवर्ड होता है, लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स होते हैं, LSI कीवर्ड्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद अगर देखते हैं तो नेविगेशनल कीवर्ड्स होता है, कमर्शियल कीवर्ड्स होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरह के हम 7-8 टाइप के कीवर्ड्स के टाइप हम देखते हैं। जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, कभी ना कभी हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन के रूप में हम सर्च करते हैं कि व्हाट इज एसईओ हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए कुछ एसईओ के बारे में हम जानना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं। या कभी हम नियर बाई एरिया, लोकल एरिया हम सर्च करते हैं। मान लीजिए हमें कोई प्लम्बर की ज़रूरत है या कोई एक कारपेंटर की ज़रूरत है, तो हम सर्च करते हैं कारपेंटर नियर मी। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये किस किस टाइप में आता है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये जो कीवर्ड जो होता है मैक्सिमम 2 वर्ड्स तक होता है, 1 या 2 वर्ड्स तक होता है। मान लीजिए हमने सर्च किया CCTV सर्च किया, तो CCTV जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं CCTV, तो CCTV के बहुत सारे ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स आता है। गूगल यूजर का इंटेंट नहीं समझ पाता है कि CCTV ओनली CCTV हम सर्च करते हैं, तो CCTV के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, CCTV की बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रॉड इंटेंट हो जाता है गूगल के लिए कि कौन सा इंफॉर्मेशन एक्चुअली यूजर चाहता है यहाँ पे। और नेचुरली ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लेवल होता है, और इस पे अगर मान लीजिए हम रैंक कराने की कोशिश करते हैं ओनली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को लेकर, अगर हम वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए जो टास्क है बहुत ही आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है अगर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं। हमारी तरह यहाँ पे हज़ारों ऐसे वेबसाइट्स है, हज़ारों ऐसे बिजनेस है जो कि अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराने की कोशिश करते हैं। चलिए हम चलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होता है मिनिमम 3 वर्ड से लेके 5 या 6 वर्ड या 7 वर्ड तक होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट सेलिंग इन्वर्टर ब्रांड्स। जब भी हम इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम क्या ऐसे बेस्ट
हमारे पास ब्रांड्स अवेलेबल है जिसको हम देख के एक अच्छा एक ब्रांड का हम इन्वर्टर हम खरीद सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो लो कंपटीशन में आता है, तो मतलब कंपटीशन लेवल इसका कम होता है, जिससे कि हमारा जो वेबसाइट है, हम अगर वेबसाइट की रैंकिंग कराना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा ये आसान कर देगा। अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करते हैं कंटेंट राइटिंग में या ऑन पेज में या ऑफ पेज में, तो मे भी हमारा जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बहुत ही कम समय में। उसके बाद देखते हैं कि जियो टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब है एक लोकेशन के ऊपर हम जब हम काम करते हैं, मान लीजिए कोई एक सिटी है, सिटी के अंदर एक बिजनेस रन कर रहा है, तो लोकली जो कीवर्ड्स होते हैं नियर बाय एंड नियर मी, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पे जियो टारगेटेड कीवर्ड के अंदर मिलता है, जियो टारगेटेड कीवर्ड बोलते हैं। और इसको हम जब हम इस सिटी के अंदर एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पे हम उसी वेबसाइट के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पैन इंडिया लेवल पे है तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, देखते हैं लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स। जब भी हम एसईओ करते हैं तो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उसके साथ साथ ये जो कीवर्ड्स होते हैं उसका यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। गूगल का एल्गोरिदम अभी प्रॉपरली समझ पाता है कि ह्यूमन की तरह समझ पाता है कि वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है कंटेंट और किस तरह से वेबसाइट एक परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जनरल कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि यूएस में ज़्यादा पॉपुलर होता है ये कीवर्ड। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये होता है कि जो बिल्डिंग, इंडिया में अगर बात की जाए तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से कीवर्ड फेमस है, जिसके अंदर कारपेंट्री सर्विस भी आ जाता है, जिसके अंदर प्लम्बिंग भी आ जाता है, सीलिंग अगर मान लीजिए कोई कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, अगर मान लीजिए फ्लोरिंग का कोई है, या क्लीनिंग सर्विसेज है, मान लीजिए हम किचन को रेनोवेट कर रहे हैं या बाथरूम को रेनोवेट कर रहे हैं या पूरा होम को ही रेनोवेट कर रहे हैं या होम एडिशन कर रहे हैं। जो मेन कीवर्ड के साथ साथ जो बाकी और जो कीवर्ड्स आ गए हैं उन्हीं मल्टीपल कीवर्ड्स को ही हम बोलते हैं लेटेंट इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। जब भी हम कंटेंट राइट करते हैं, ऑन पेज करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम कीवर्ड यूज करते हैं तो मेन कीवर्ड तो यूज करते ही हैं हेडिंग्स में या मेटा टैग्स में, बट जो हम कंटेंट जो पैराग्राफ लिखते हैं उसमें हम लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स या एलएसए कीवर्ड्स का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है गूगल जब भी क्रॉल करेगा हमारा जो वेबसाइट है या वेब पेज है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या ऐसे सर्विसेज है या क्या क्या मल्टीपल सर्विसेज है वो भी वहाँ पे रीड आउट कर रहा है। तो उसके बाद जाके वो प्रॉपरली इंडेक्स करता है एक प्रॉपरली लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं कि कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं। कमर्शियली मतलब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई हम चीज़ बेचते हैं तो उस टाइम पे कीवर्ड्स जब जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ई कॉमर्स साइट होता है, यूज़र वहाँ पे विजिट करता है, एक प्रॉपरली एक डिसीजन ले लेता है कि उसको खरीदना ही है। उसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में हम यूज़ करते हैं बाय, सेल या परचेज टाइप का जो वर्ड होता है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ये होता है जहाँ पे यूजर का मोटिव ये रहता है कि कुछ वो इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है। जैसे कि हम एक कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ सैमसंग S24, तो ये एक प्रॉपर एक कीवर्ड हो गया जहाँ पे सैमसंग S24 जो मॉडल नंबर है उसका हम प्राइस जानने की कोशिश करते हैं। जब भी ये कीवर्ड हम एंटर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आते हैं जिसके ऊपर अलग अलग प्राइसेस होता है। हम प्राइस को देख के हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं कि कहाँ से खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है। तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पर हम व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरीके के हम वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जनरली हम जो ये जो वर्ड्स होते हैं इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स होते हैं हम ब्लॉग पेज में रखते हैं, क्योंकि जो हमारा जब ब्लॉग पेज होता है तो यूजर के लिए जो एजुकेट करना होता है, यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो ब्लॉग पेज को वो विजिट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट टाइप में जिसको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि यूजर को ऑलरेडी पता होता है कि वो कौन से वेबसाइट को विजिट करने वाला है। मुझे पता है कि फेसबुक मुझे विजिट करना है तो सीधा मैं गूगल पे जाके फेसबुक लिखता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो फेसबुक का जो वेबसाइट होता है जो सबसे पहले आता है और इसी वेबसाइट को मैं क्लिक करके फेसबुक पेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई एक फ़ोन बाय करना है और मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाना है तो मैं सीधा जाके गूगल पे लिखता हूँ कि अमेजोन लिखता हूँ या फ्लिपकार्ट लिखता हूँ, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आता है वो अमेजोन का ही होता है और उसको हम विजिट करते हैं। सो गाइस, ये था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कीवर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमारा एक न्यू चैनल है तो वी नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।